अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सुनते हैं हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची, दिल छू लेने वाली और ईमान अफरोज़ दास्तान इस्लाम। ये ऑडियो हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार कर रहे हैं ताकि इस्लामी तारीख के रोशन चिराग हर दिल तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज हम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हा की हक की तलाश और फिर उस हक को पा लेने की एक बड़ी ही गैर मामूली कहानी का समझें के जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। हज़रत अबू ज़र का ताल्लुक था कबीला गफ़ार से। ये मक्का से कुछ फासले पर, आप समझे, शुमाल मगरिब में एक इलाका था। अच्छा। और ये कबीला मतलब रास्तों पर काफिले लूटने के हवाले से मशहूर था। ओह। लेकिन हैरत की बात यह है कि हज़रत अबू ज़र खुद इन कामों से वो बिल्कुल अलग थे, बल्कि इस्लाम से पहले भी वो अपनी सच्चाई की वजह से जाने जाते थे और तौहीद की तरफ एक फितरी झुकाव था उनका। यानी फितरत सलीम जिसे कहते हैं। बिल्कुल, फितरत सलीम। और गौर व फिक्र करने वाले थे। गोया हक की तलाश तो उनकी तबीयत में शामिल थी। तो फिर जब उन तक ये खबर पहुंची कि मक्का में कोई ऐसी शख्सियत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक अल्लाह की बात करते हैं, बदपरस्ती से रोकते हैं, नेकी का कहते हैं, तो उनके अंदर जो पहले से वो जुस्तजू थी वो तो यकीनन भड़क उठी होगी। यकीनन वो बेचैन हो गए कि ये क्या पैगाम है। इसी बेचैनी ने उन्हें, आप कहें कि, तहकीक पर उकसाया। अच्छा। मगर पहला कदम बड़ा मोहतात था। उन्होंने खुद जाने के बजाय अपने भाई अनीस को भेजा। अच्छा, उनके भाई को? जी। अनीस शायर भी थे, ज़हीन भी थे। उन्हें मक्का भेजा कि जाकर सूरत हाल मालूम करो। सही। तो अनीस गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले भी, उनकी बातें सुनी। वापस आकर बताया कि वो शख्स यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक सिखाते हैं, बहुत दिलचीनी बातें करते हैं, मगर वो ना शायर हैं ना काहिन। मतलब कोई नुजूमी या गैब की खबरें देने वाले वैसे नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो सुनी सुनाई बात थी ना, ये हजरत अबू ज़र की रूह की प्यास नहीं बुझा सकी। उनके लिए था कि खुद तजुर्बा करना है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद मक्का जाएंगे। और ये फैसला मतलब आसान नहीं रहा होगा। तकरीबन 100 किलोमीटर का सफर, वो भी पैदल, सहरा, पहाड़। जी हाँ, बगैर किसी बाकायदा रास्ते के। तपता सहरा, पथरीले पहाड़, दिन की गर्मी, रात की तन्हाई। और ज़्यादा रहा भी बस थोड़ा सा खजूरें और पानी। बिल्कुल। ये सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत नहीं थी। इस जमाने के माहौल में एक अजनबी इलाके में जाना, एक ऐसे शख्स के बारे में जानने के लिए जिनके पैगाम पर इतना तनाज़ा हो। हाँ, ये तो खतरा मोल लेना था बाकायदा। यकीनन समाजी खतरात भी थे। कुरैश मक्का तो सख्त मुखालिफ थे। खैर, वो तमाम मुश्किलात झील कर मक्का पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी कमाल एहतियात की। किसी से नहीं बताया कि क्यों आए हैं, बस खामोशी से बैतुल्लाह के पास ठहरे रहे, वक्त गुजारते रहे। शायद के कुछ सुनने को मिल जाए। जी, शायद कोई इशारा मिल जाए, कोई बात कान में पड़ जाए। तीसरे दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो खुद उस वक्त नौजवान ही थे लेकिन बड़े समझदार मर्दमशिनास थे, जी, उन्होंने उस अजनबी की हालत, परेशानी भांप ली। उन्हें अपने घर ले गए, मेहमान नवाजी की। अच्छा। पूछने पर जब हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते हैं, तो हजरत अली ने कहा ठीक है, कल मुलाकात करवाते हैं, मगर बहुत एहतियात की ताकीद की। फिर वो मुलाकात हुई। हजरत अली उन्हें रात के वक्त ले गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जी। वो क्या लम्हा होगा, एक हक का मुतलाशी हक के सरचश्मे के सामने। बिल्कुल। और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही जैसे कोई भूली हुई चीज़ याद आ गई हो। उन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ये फौरी कबूलियत, ये तो जाहिर करती है कि सच्चाई दिल से दिल तक पहुंचती है। यकीनन ये उनकी वही फितरत सलीम और सच्चाई की गहरी तलब का सबूत है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें मशवरा दिया हिकमत के तहत कि भाई अभी अपना ईमान जाहिर ना करो। हाँ, हालात ठीक नहीं थे। जी, वापस कबीले चले जाओ, जब हालात बेहतर हों तो आ जाना। लेकिन हजरत अबू ज़र, उनके अंदर जो वो जोश था, हक का वलवला था, वो रुका नहीं उनसे। ओह, इतनी जुर्रत। इस माहौल में ये नाकाबिले तसव्वुर था। नतीजा वही निकला जिसका डर था। कुरैश उन पर पड़ पड़े। अल्लाह। और इतना मारा कि करीब था कि जान से ही गुजर जाते। ऐसे में फिर कौन आया बचाने?
ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک خود مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ خاندانی قبائلی ایک تعلق تو تھا، جی جی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے قریش کو روکا، مگر دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا ارے یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، تمہاری تجارت کا راستہ ان کے علاقے سے گزرتا ہے۔ اچھا، یعنی معاشی نقصان کا ڈر دلایا۔ بالکل، خالصتاً دنیاوی مصلحت کی بات کی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہارے قافلے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس بات نے قریش کو وقتی طور پر روک دیا۔ تو پھر اس واقعے کے بعد حضرت ابوذر واپس چلے گئے اپنے قبیلے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وہ واپس اپنے قبیلے لوٹ گئے، لیکن واپسی پر وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ان کا مشن اب دعوت حق تھا۔ سب سے پہلے اپنے بھائی انیس اور اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ ماشاءاللہ۔ وہ فوراً مسلمان ہو گئے، پھر اپنے قبیلے میں کام شروع کیا، اور ان کی شخصیت، ان کی سچائی، ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا پیغام۔ جی، قبیلہ غفار کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا، اور صرف یہی نہیں، ان کے ذریعے سے پڑوسی قبیلہ اسلم تک بھی اسلام پہنچا۔ کمال ہے، یعنی ایک فرد کی استقامت سے پورے معاشرے بدلنے لگے۔ بالکل، یہ ایک فرد کی سچائی اور استقامت کا نتیجہ تھا۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد جب مدینہ میں حالات قدرے بہتر ہوئے، اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے نئے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ جی بالکل، اور پھر اپنی باقی زندگی وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور دین اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی حق کی تلاش میں نکلنے، پھر اسے پانے پر ڈٹ جانے، اور پھر تمام خطروں کے باوجود اس کا کھل کر اعلان کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ یقیناً ان کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے، سچ کے ہر متلاشی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ سچائی کی راہ میں انسان بظاہر اکیلا لگ سکتا ہے، مخالفتیں بہت ہو سکتی ہیں، مگر جو حق پر ہوتا ہے نا، وہ اصل میں کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ حق کہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں حق پرستی اور حق گوئی کے کیا معنی ہیں اور کیا تقاضے ہیں۔